विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के आंकड़ा शास्त्र के तीसरा चैप्टर यानी नियत संबंध के बारे में पढ़ेंगे, रैखिक नियत संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ेंगे। अगर इसके पहले के आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले देख ले, फिर ये उदाहरण समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट उदाहरण 5 देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं उदाहरण 5। उदाहरण 5 के अंदर सूचना दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई सूचना के लिए निभाव खर्च y का कार्य आयु x के प्रति नियत संबंध रेखा संक्षिप्त विधि का उपयोग करके प्राप्त कीजिए। यहां पर क्या दिया गया है? निभाव खर्च y का, तो यहां पर निभाव खर्च को हमने y मान लिया। ये सूचना कहां से आया? उदाहरण 1 में से। उदाहरण 1 से ये सूचना हम लिख लिए। अब ऊपर से निभाव खर्च y का, तो निभाव खर्च को y मान लिए। कार की आयु x के प्रति, तो मोटर कार की आयु को x मान लिए। नियत संबंध रेखा ज्ञात करना है। नियत संबंध रेखा का सूत्र क्या होता है कि y के बराबर a प्लस bx। अब किस विधि का उपयोग करना है? संक्षिप्त विधि का उपयोग करना है। चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों आप लोगों ने देखा कि चैप्टर नंबर 2 में संक्षिप्त विधि का मतलब यूवी वाली रीति। फिर से ध्यान से समझ लेना, संक्षिप्त विधि का मतलब क्या होता है? यूवी वाली रीति। तो यूवी वाली रीति से बी ज्ञात करने का आप लोगों को सूत्र में लिखवाया था कि वो सूत्र क्या था कि एन सिग्मा यूवी माइनस, एक ब्रैकेट में था सिग्मा यू, दूसरे ब्रैकेट में था सिग्मा वी, इसके बटे में दिया हुआ था कि एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। ये तो संक्षिप्त विधि का सूत्र दिया हुआ है। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। नहीं याद है तो आज फिर एक बार बोल रहा हूं कि आप इसको याद कर लेना। अब इस विधि से हल करने के लिए हमने सूत्र देखा। अब सूत्र बताएगा कि किसका किसका कोष्टक बनाना है, यानी किसका किसका कोष्टक में कॉलम रखेंगे। देखिए यहां से अपना हल होगा, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मोटर कार की आयु जो x माने थे, ये जो डेटा दिया हुआ था 2 4 6 8 यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद औसत वार्षिक निभाव खर्च y, ये जो डेटा है इसने हमने y का कोष्टक बना के लिख दिया। अब आगे का कोष्टक निश्चित करेंगे किससे? सूत्र से। यहाँ पर देखिए uv का सिग्मा यानी सिग्मा uv यानी uv का सिग्मा, अर्थात आसान भाषा में समझे तो uv का टोटल चाहिए अपने को। तो एक कोष्टक अपने को बनाना पड़ेगा uv का। तो यहाँ पर एक कोष्टक uv के लिए हम बना के रखे हुए हैं ताकि आपका समय बचे। यहाँ पर क्या चाहिए? सिग्मा u का सिग्मा अर्थात u का टोटल, तो एक कोष्टक चाहिए u का। u का टोटल हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब u का कोष्टक हो। यहाँ पर चाहिए सिग्मा v, तो उसी तरह से यहाँ पर v के लिए हमने एक कोष्टक बना दिया। नीचे यहाँ n, तो n तो गिन के बता देंगे 1 2 3 4 टोटल संख्या है 4, तो n की जगह पर 4 रख लेंगे। u स्क्वायर का सिग्मा यानी u स्क्वायर का एक कोष्टक चाहिए, तो यहाँ पर u लिखा हुआ है, यहाँ आएगा u स्क्वायर का ये कोष्टक रहेगा। यहाँ पर क्या चाहिए कोष्टक के अंदर? तो सिग्मा u लिखना है यानी u का टोटल लिखना है। u का टोटल यहाँ से लिखेंगे, इसका वर्ग है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो सूत्र के अनुसार हमने कोष्टक बना लिया। अब सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती है इसमें x बार और y बार की। दोस्तों ये तो अपने 9th से सीखते आए हैं कि x बार बराबर सूत्र होता है कि सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x यानी x का टोटल, तो 2 4 6 और 6 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। ध्यान देना ये टोटल है, तो यहाँ पर लिख देंगे 20। ये जो रेड कलर से मैं लिखा हूँ ये टोटल है। इसके बाद यहाँ 10 और 20 30, 30 और 25 55 और 30, ये हो जाएगा 85। इसका टोटल आया 85। आपको इतना फास्ट कैलकुलेशन ना आवे कोई टेंशन नहीं, आप कैलकुलेटर उठा के कर लेना। अब देखिए यहाँ पर x बार बराबर सूत्र क्या था? सिग्मा x अपॉन n, यानी x का सिग्मा यानी x का टोटल। तो x का टोटल किए कितना आया हुआ है? आपके सामने है 20 बटे में n। n के जगह पर ये टोटल 4 संख्या है, गिनो 1 2 3 4।
तो दोस्तों n के जगह पर अपने 4 रख लेंगे और 20 में 4 का जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5। वैसे ही यहाँ y बार निकाला जाए, y बार बराबर फॉर्मूला होता है कि सिग्मा y अपन n। सिग्मा y का मतलब कि y का टोटल, तो y का टोटल आया है 85 और बटे में n के जगह पर 4। जब हम 85 में 4 का डिवीजन करेंगे यानी भाग देंगे तो ये हो जाएगा 21.25। देखिए यहाँ पर y बार का मान किस में आया, दशमलव में आया। जब x बार अथवा y बार दोनों में से कोई एक, नहीं तो दोनों अगर दशमलव में आया हो तो हमारे पास दो ही विकल्प बचते हैं b ज्ञात करने का, एक तो uv वाली रीति और दूसरा xy वाली रीति। तो xy वाली रीति इसके पहले के एग्जाम्पल में हम सीख चुके हैं, तो इसलिए uv वाली रीति का उपयोग करेंगे ताकि ये भी विधि आपको आ जाए। अब यहाँ पर देखिए u बराबर सूत्र होता है, पहले के वीडियो में बताया भी था कि x माइनस ए अपॉन सी एक्स। ए कहाँ से लेते हैं, x में से a घटता है यानी x बार के आसपास की संख्या। x बार यहाँ कितना आया हुआ है 5, तो 5 के आसपास की संख्या हमने 4 मान लिया। आप कोई भी संख्या चाहो तो रख सकते हो। तो हमने a के जगह पर क्या रखा 4, यहाँ पर लिख देना कि a बराबर कितना है 4। इसके बाद सी एक्स बटे में किससे भाग दिया गया है 2 से। 2 से क्यों भाग दिया, देखो x के सभी मानों में 2 से हम भाग दे सकते हैं। यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इन सब में 2 का भाग दे सकते हैं। तो इसीलिए सी एक्स के जगह पर बटे में हमने 2 लिखा। तो यहाँ पर लिख देंगे सी एक्स बराबर कितना है 2। अब वैसे ही यहाँ देखें b के लिए v बराबर सूत्र होता है कि y माइनस बी अपॉन सी वाई। y में से b को घटाना है, इसलिए b की कीमत y बार के आसपास लेते हैं। y बार कितना है 21.25। इसके आसपास की संख्या पूर्णांक संख्या 20 हमने रख लिया है। अब चाहे तो 22, 25 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 20 रखोगे तो 10 में से 20 घटाने में से 20 में से 20 घटाने में ईजी रहेगा, पीछे 0 है इसके लिए। अब यहाँ सी वाई बटे में सी वाई है, तो सी वाई की जगह पर 5 हमने क्यों रखा, क्योंकि सभी मूल्यों में यहाँ पर देखो y के सभी मूल्यों में 5 का भाग दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ भाग देंगे तो छोटी छोटी संख्या आ जाएगी। 10 है, 5 का भाग दे देंगे 2 आ जाएगा, 10 के सामने 2 आएगा यानी छोटी संख्या हो गई। 20 है, 5 का भाग देंगे 5 चौक 20, 4 आएगा, छोटी संख्या हो गई। इसीलिए इस विधि को संक्षिप्त विधि कहा जाता है कि जब अवलोकन बड़े बड़े दिए गए हो तो संख्या में से घटा करके भाग दे करके उसको छोटा कर दिया जाता है, इसीलिए इस विधि को संक्षिप्त विधि भी कहते हैं। अब देखिए u के जगह पर अपने को क्या लिखना है x माइनस 4 बटे में 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि x माइनस 4 उसके बटे में 2। v के जगह पर अपने को क्या लिखना है y माइनस 20 और उसके बटे में कितना लिखना है 5। अब ये दोनों कोष्टक हम तैयार करें। ये दोनों कोष्टक तैयार करने के लिए बहुत ही आसान स्टेप है, 2 स्टेप आपको करना है। ऊपर क्या करना है 4 घटाना है और जो आंसर आए उसमें 2 का भाग देना है। ध्यान से समझना, x में से 4 को घटाना है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि 4 का घटाव करेंगे और दूसरा स्टेप क्या होगा आंसर में 2 का भाग देंगे। तो चलिए देखिए 2 है, 2 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। पहला स्टेप में क्या बताया 4 को घटाना, दूसरा स्टेप क्या बताया 2 से भाग देना। तो यहाँ पर किस में से x में से, तो x का पहला मूल्य यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 में से 4 को घटाओ, 2 माइनस 4, आंसर आ गया -2। फिर उसमें 2 का भाग देना है तो यहाँ डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब यहाँ देखिए 4 है, सभी मूल्यों में x के सभी मूल्यों में से 4 घटाओ, जो आए उसमें 2 का भाग दो। 4 है, 4 में से 4 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ 6 है, 6 में से जब 4 घटाएंगे, 4 घटाओ 2 का भाग, 6 में से 4 को घटा देंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 में 2 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा।
8 है, 8 में से 4 को घटाएंगे 4 आएगा, और 4 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। इस लाइन को ध्यान से समझना। x के मूल्य में से पहले 4 घटाया गया, जो आया उसमें 2 का भाग दिया गया। अब आगे v है, v का काम क्या करना है, जैसे x किए थे वैसे ही y के साथ करना है। y में से 20 को घटाना है, यहाँ y के मूल्य है तो y के मूल्यों में से पहला काम ये करना है कि 20 को घटा दें, दूसरा काम करना है कि 5 को भाग दिए। तो देखिए यहाँ पर पहला 10 है तो 10 में से 20 को घटाए, -10 आ गया। दूसरा काम 5 से भाग दे दिए तो डिवाइड बाई 5 इक्वल टू -2, यहाँ पर हो जाएगा -2। 20 है, 20 में से 20 जाएगा 0, 5 का भाग देंगे 0 ही आएगा। 25 है, 25 में से 20 जाएगा 5 आएगा, उस 5 को दूसरा स्टेप में 5 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ 30 है तो पहले स्टेप में 20 का घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और उस 10 में दूसरे स्टेप में 5 का भाग दे देंगे तो 10 में 5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2। अब इनका टोटल करना है, कैलसी से आप टोटल कर लेना। तो यहाँ पर जब आप टोटल करोगे तो -1 से +1 कट जाएगा, सिर्फ 2 इसका टोटल आएगा। ध्यान रखना, ये टोटल है नीचे वाली लाइन, ये जो लाइन है इसके नीचे वाली लाइन टोटल है, कुल का है। यहाँ v है, v का तो -2 से +2 कट जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, uv का मतलब कि u और v का गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। u कोष्टक का v कोष्टक का दोनों का गुणा करना है और यहाँ पर लिख देना है। माइनस माइनस का गुणा प्लस, 1 में 2 का गुणा हो जाएगा 2, 0 में 0 का गुणा 0, 1 में 1 का गुणा 1, और 2 में 2 का गुणा 4। जब इसका टोटल करेंगे तो 2 1 3 और 4 कितना हो जाएगा 60। इसके बाद u² यानी u वाले कोष्टक का वर्ग करना है, यहाँ पर लिखना है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि वर्ग हमेशा प्लस में आता है, माइनस में कोई संख्या नहीं आएगी। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, और यहाँ है 2 तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। इसका जब हम टोटल करेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 4 6। फिर से ध्यान से देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 10 20 25 30 जैसे बड़े बड़े अवलोकन दिए हुए थे, परंतु जब हम UV किए तो छोटे छोटी संख्या 1 2 यानी 5 के अंदर की संख्या आ गई। ये छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया, इसीलिए इस विधि को संक्षिप्त विधि का उपयोग कहते हैं। अब b ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं, और इस सूत्र में यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया कि cy के बटे में cx भी होता है। अब b बराबर सबकी कीमत रख दो, n के जगह पर टोटल संख्या कितनी है गिन लो, 1 2 3 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4। यहाँ सिग्मा uv यानी uv का टोटल कितना दिया गया है 7 दिया हुआ है, माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा u यानी u का सिग्मा यानी u का टोटल आप देखिए विद्यार्थी मित्रों कितना आया हुआ है 2। फिर यहाँ पर सिग्मा v, तो v का टोटल कितना है 1। इसके बाद n के जगह पर वापस हम रखेंगे 4, u² का सिग्मा u² यहाँ है, इसका सिग्मा कितना आया हुआ है 6, माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा u दिया गया है। सिग्मा u जब दिया गया है यानी u का टोटल, तो u का टोटल यहाँ पर है 2, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो हम भी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर है cy, तो cy का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cy है, cy का मान कितना रखे थे 5, तो cy के जगह पर रख देंगे 5 बटे में cx। यहाँ पर u में cx का उपयोग होता है, इसके जगह पर क्या रखे हैं 2, या यहाँ पर 2 का भाग दिए हैं तो यहाँ बटे में 2 रख देंगे। देखिए जिस संख्या से v में भाग दिए थे यानी y वाले कीमत में भाग दिए थे वो संख्या ऊपर रहती है, जिस संख्या में x में भाग दिए थे वो संख्या नीचे रहती है। यह सूत्र से याद कर लेना, cy/cx होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ b बराबर गुणा कीजिए, 4 में 7 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, माइनस
2 में 1 का गुणा हो जाएगा 2, इसके बटे में 4 में 6 का गुणा हो जाएगा 24, माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, गुणे 5 के बटे 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे में 2। अब इसको हल करते हैं, 28 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 26, उसके बटे में 24 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 20, और गुणे 5 और बटे में 2। इसको घटा के भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल गुणा कर लेना। ऊपर दिया गया है 26 और 5, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 26 में 5 का, 130 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ 20 में 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, 0 से 0 कट गया, 13 में 4 का भाग दे देंगे तो ये आंसर हो जाएगा देखिए आया 3.25, तो ये हो गया 3.25। ये किसका मान आया? बी का मान आया। तो देखिए लिखेंगे कि इसलिए बी बराबर आंसर अपना दिया गया है 3.25। अब दोस्तों आप लोग जानते ही है कि ए ज्ञात करने का सिर्फ एक ही सूत्र होता है कि ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। सबकी कीमत रख दो यहाँ पर वाई बार, तो वाई बार की कीमत यहाँ आया हुआ है 21.25, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ है बी, तो बी के जगह पर कितना दिया गया है? ऊपर यहाँ पर आया हुआ है 3.25, यहाँ है एक्स बार, तो एक्स बार के जगह पर आया हुआ है 5। ये बराबर यहाँ पर है 21.25 माइनस 3.25 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16.25। 21.25 में से 16.25 को जब हम घटा देंगे तो 16 5 21 होता है, आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए ए बराबर कितना आ गया 5। ए का और बी का मान आ गया। अब अपने को करना क्या है कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा यानी इसी सूत्र में सबकी कीमत रख देनी है। तो देखिए दोस्तों y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का सूत्र क्या होता है? ये होता है कि y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, सबकी कीमत रख देनी है। तो y कैप बराबर a के जगह पर आप कितना हल करके लाए हो? a के जगह पर आया हुआ है 5, तो यहाँ रख देंगे 5, और प्लस b है तो b के जगह पर कितना आया हुआ है? तो देखिए b का मान आया है 3.25, तो यहाँ लिख देंगे 3.25 इंटू एक्स है, तो x के जगह पर तो x ही रखना है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया था कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करो, तो y का x के प्रति नियत संबंध रेखा यही है। पहले आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो।